हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल समय टैरोट कार्ड रीडिंग। आई होप सो कि आप सभी खुश होंगे। आई होप सो कि आप सभी पॉजिटिव होंगे। तो भाई, आज की टैरो कार्ड रीडिंग, आज की एनर्जीज, आज की ऊर्जा क्या कह रही है आपके रिश्ते को लेकर, आज की ऊर्जा जो है वो क्या है आपके रिलेशनशिप को लेकर, इस चीज़ को चेक करेंगे। सो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक शेयर कर लीजिएगा, कमेंट कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा नेक्स्ट नोटिफिकेशन के लिए। देखिए डियर व्यूवर्स, ये जो रीडिंग मैं करने जा रही हूँ, ये रीडिंग एक जनरल कलेक्टिव टाइमलेस रीडिंग है, ठीक है, जिसको मैं अभी इस वक्त करने जा रही हूँ। आपके पार्टनर, आपके पर्सन की फीलिंग्स आपको लेकर क्या कुछ है वो आपको लेकर क्या कुछ सोचते हैं, ठीक है, उनके मन में आपको लेकर क्या कुछ चल रहा है और क्या है उनकी हकीकत आपके लिए, इस चीज़ को चेक करेंगे टैरो कार्ड में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिए। और चलिए अभी देखेंगे आपके पर्सन की ट्रू फीलिंग्स, उनकी हकीकत, उनकी असलियत, क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। आप रिलेशनशिप में, कोई भी रिश्ता हो सकता है, कांटेक्ट में भी हो सकते हो, नो कांटेक्ट में भी हो सकते हो, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, वन साइड सिंगल, मैरिड, कोई भी रिलेशनशिप हो सकता है, दैट्स ऑल। तो अभी चलिए स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो आप जिसके लिए रीडिंग को देख रहे हैं ना, उस व्यक्ति का नाम, उस पर्सन का नाम, उस इंसान का नाम आप लेना है आपको और फोकस करना है आपको आपके पार्टनर के ऊपर, ठीक है। आपको आपके पार्टनर के ऊपर फोकस करना है और देखते हैं कि इस वक्त ये इंसान क्या कर रहा है, इस पर्सन की ज़िंदगी में क्या कुछ चल रहा है। ओके तो कार्ड जो है वो आना स्टार्ट हो चुके हैं और फर्स्ट कार्ड जो हमें मिला है वो 8 ऑफ कप्स का मिला है। आप देख रहे हो ये कार्ड 8 ऑफ कप्स। नीचे कौन सा कार्ड है? टेम्परेंस। ओके, द व्हील। ओके, 6 ऑफ वैंड्स। ओ माय गॉड, तो बहुत सारे कार्ड आ गए। मैं बहुत सारे कार्ड नहीं चाहिए मुझे, केवल मैंने ये 4 कार्ड में एनर्जीज थी तो मैंने ये 4 कार्ड्स को ले लिए हैं। अभी आप अगर इन कार्ड्स को देखो, सबसे पहले मुझे यही कार्ड जो है वो दिखा था। सबसे पहले ये वाला कार्ड का दिखने का मतलब ये जो भी पर्सन है, ठीक है ना, ये जो भी इंसान है, ये इस वक्त साइलेंस है, बिल्कुल साइलेंस। इनकी एनर्जीज़ को देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये पर्सन एकदम चुप रहते हैं। ये पर्सन कुछ भी क्लियर नहीं करते हैं। आप अगर इन पर्सन से कुछ भी बोलते हो या कुछ भी पूछते हो या कुछ भी चाहते हो, आई एम श्योर इन पर्सन की तरफ से आपको कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता होगा। ये पर्सन ना बहुत सारी चीज़ों को देखकर ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन आपसे बहुत कुछ छुपाते हैं। बहुत कुछ चीज़ें ऐसी हैं इन पर्सन के मन में चल रही हैं, बहुत सारे सवाल हैं इनके मन में, बट ये पर्सन आपसे शेयर नहीं करना चाहते हैं। बहुत सारे सीक्रेट हैं इन पर्सन की लाइफ में, बहुत सारे सीक्रेट्स दिख रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें दिख रही हैं जो इन्हें सामने से दिख रही हैं, इनके घर की, इनके परिवार की, इनकी फैमिली की, थर्ड पार्टी सिचुएशन की, आपकी। बट जैसे कि इन पर्सन ने अपने आप को साइलेंस मोड पर डाल के रखा हुआ है, एकदम साइलेंस। नहीं, मुझे कुछ बोलना नहीं है, मैं तो चुप रहूँगा या मैं तो चुप रहूँगी, वो वाली उस पर चल रहे हैं ये पर्सन। और अभी तो फ़िलहाल जिस तरीके की स्थिति दिख रही है उसके अकॉर्डिंग पिछले कुछ टाइम से तो ये आपसे कुछ भी शेयर नहीं कर रहे हैं। कहीं कहीं तो ऐसा लग रहा है कि जैसे बिल्कुल ही एकदम साइलेंस मोड, एकदम ब्लॉक, एकदम नो कांटेक्ट, चाहे साथ में ही क्यों ना रहते हो, चाहे लॉन्ग डिस्टेंस में ही क्यों ना रहते हो, लेकिन एकदम साइलेंस मोड पर जैसे कि ये इंसान ने अपने आप को डाल के रखा हुआ है, वो वाली स्थिति दिख रही है। लेकिन इस कार्ड के अकॉर्डिंग अगर आप इनकी एनर्जीज़ को देखो या इस चीज़ को समझो कि कार्ड हमें संदेश क्या दे रहा है, कार्ड में कह क्या रहा है। कार्ड ये कह रहा है कि जो भी व्यक्ति है ये चुप भले ही है, बोल कुछ नहीं रहा है, रिस्पॉन्स नहीं दे रहा है। क्यों नहीं दे रहा है? क्योंकि इसके मन में आपके लिए प्रेम है। इस इंसान के मन में आपके लिए कुछ तो ऐसा है
जो ये कह नहीं पा रहा है, कुछ ऐसा है जो इसके दिल में दिमाग में चल रहा है, गोल गोल घूम रहा है, आपको देखता भी है, आपकी तरफ फोकस भी करता है, लेकिन एकदम साइलेंस बेस पर। कुछ ऐसा है जो इसके ऊपर बीत रही है, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो इसके ऊपर आ रही हैं, कुछ ऐसे बर्डन है जिसमें ये पिस रहा है, इसमें ये फंसा हुआ है, लेकिन ये आपसे शेयर नहीं कर रहा है अपनी परेशानियों को, अपनी फीलिंग्स को, अपनी भावनाओं को। क्यों? इसके पीछे का रीज़न भी देखेंगे कि आखिर क्यों छुपा रहे हैं आपके पार्टनर इतना कुछ, क्यों रहे हैं, क्यों सह रहा है ये इंसान इतना कुछ। कोई तो बात ऐसी है, कोई तो कंट्रोल ऐसा है, कोई तो है ऐसा इसकी लाइफ में जिसने इस इंसान को बांध के रखा हुआ है। वो व्यक्ति इस पर्सन को ना तो आज़ाद कर रहे हैं, ना ही इनका साथ दे रहे हैं। कोई ऐसा इंसान हो सकता है इनकी लाइफ में जो ना तो इनका साथ छोड़ता है, ना ही इनको प्रोटेक्ट करता है, ना ही इनका साथ देता है, बल्कि उस इंसान की वजह से ये पर्सन बहुत मानसिक तनाव, बहुत ही मानसिक उसमें या बहुत ही मानसिक परेशानियाँ, कष्ट, स्ट्रेस, ये सारी चीज़ें फेस कर रहे हैं। गाइस, एक चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर ये पर्सन आपके आसपास है, मान लीजिए आपका और इनका एक प्लेस वर्किंग है या सेम प्लेस पर है या कुछ ही पास की दूरियों में, या आपको ये आए दिन दिखते हैं, आप इनके फेस पर एक उदासी देखोगे, आप इनके फेस पर एक साइलेंस के पीछे जो शोर होता है ना, वो देखोगे। ठीक है ना, साइलेंस एनर्जी इसके पीछे का शोर। अगर आप इनको लव करते हो या आप इनको चाहते हो या आपका फोकस इनकी तरफ रहता है, डेफिनेटली आप उनके पीछे का जो दर्द है वो आपको खुली आंखों से दिखाई देगा। और अगर आप लॉन्ग डिस्टेंस में हो, यदि लॉन्ग डिस्टेंस में हो, ये आपको नहीं देखने को मिल रहे, बहुत लंबा टाइम हो गया, आपने तो देखा ही नहीं है, मैं कैसे पहचानूं, मुझे क्या पता कि वो उदास है कि नहीं। ऐसा बोल सकते हो आप, ऐसा सोच सकते हो। मैं आपको बताती हूँ, मैं जो उनकी एनर्जीज़ को देख रही हूँ ना, अगर आपके लॉन्ग डिस्टेंस में है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, आपके मैसेज का, आपके कॉल का, किसी चीज़ का उन्होंने रिप्लाई नहीं किया, इट मीन्स कहीं ना कहीं ये पर्सन किसी फंसाव में है, किसी स्टक एनर्जीज में है। साइलेंस मोड पर इस इंसान के होने का पूरा साफ मतलब ये है कि ये पर्सन किसी और जगह स्टक हो चुके हैं। कोई ऐसा इंसान है जो इनकी लाइफ में है, जो बहुत ज़्यादा इनके ऊपर बर्डन डाल रहा है, और इस बर्डन की वजह से ये पर्सन फंस चुके हैं। मैंने बोला ना आपसे, कोई ना कोई ऐसा दिख रहा है जो ना तो इनका साथ देता है, ना ही इनका साथ छोड़ता है। साथ दे दे तो चलो भाई, साथ दे दे तो ये इतना ज़्यादा परेशान ना हो, लेकिन वो साथ भी इनका नहीं देता है। सो वेल, बहुत देर मैंने इस कार्ड की स्टडी की है और अब मैं सेकंड कार्ड देखना चाह रही हूँ कि क्या है सेकंड कार्ड। लेकिन एक बात कहना चाहूँगी, जो मेरे को वाइब्रेशन फील हो रही है, ये जो भी पर्सन है, ये जो भी इंसान है, मेल है, फीमेल है, आपका कोई भी है, ये इस पर्सन की ज़िंदगी में अभी बहुत परेशानी है, बहुत बहुत ज़्यादा परेशान है ये इंसान। इसको प्यार चाहिए, इसको आपका साथ चाहिए, इसको आपका सपोर्ट चाहिए। इस इंसान की ज़िंदगी एकदम परेशानी वाली है। ये कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ बातें ऐसी हैं जो ये छुपा रहा है, किसी इंसान की बातों को छुपा रहा है, किसी व्यक्ति की बातों को छुपा रहा है, अपने पेन को ये पर्सन जो है वो छुपा रहा है। सो चलिए, अब यहाँ पर 6 ऑफ वैंड्स है। 6 ऑफ वैंड्स क्या कह रहा है? एंड व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड इंटेम्परेंस। देखो, ऐसा लग रहा है इस कार्ड को देखकर कि ये पर्सन जो है वो वृश्चिक राशि के हो सकते हैं, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं, मीन राशि हो सकती है इनकी, लिब्रा, टॉरस, जेमिनी की राशि के हो सकते हैं। नंबर्स की बात करें तो मुझे जो नंबर दिख रहा है, 4 नंबर दिख रहा है, ठीक है, और राहु का भी संकेत दे रहा है। तो आपकी कुंडली में राहु की क्या स्थिति है आई डोंट नो, बट इस वक्त कहीं ना कहीं आपको राहु के उपाय कर लेना चाहिए। आप राहु का बीज मंत्र कर सकते हो, या फिर आप पक्षियों को दाना भी आप डाल सकते हो, ठीक है। व्हील ऑफ फॉर्च्यून की जो एनर्जीज दिख रही है,
साफ तौर पर व्हील ऑफ फॉर्चून का मतलब है कि ये पर्सन जो भी है, ये पर्सन किसी थर्ड पार्टी में स्टक है, कोई ऐसी डार्क एनर्जीज में स्टक है, किसी ऐसी प्रॉब्लम्स में स्टक है, लेकिन ये पर्सन जो है वो आपके साथ अपने रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं। ये पर्सन आप में अपना फ्यूचर देखते हैं। ये पर्सन कहीं ना कहीं आपसे दूर जाने के बाद इन पर्सन को बहुत ही ज़्यादा गिल्ट है। ये पर्सन इस वक्त आपसे मिलना चाहते हैं। ये पर्सन इस वक्त आपसे अपने दिल की बात कहना चाहते हैं। कुछ ऐसी गहरी भावनाएं हैं इनकी जो इस वक्त ये छुपा जरूर रहे हैं, लेकिन इनके पीछे का जो प्यार है वो साफ इस कार्ड में दिख रहा है। ये पर्सन आपके साथ एक नई ज़िंदगी शुरू करना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून, अगर इन पर्सन के साथ आपका कोई रिश्ता रहा है, लंबे टाइम तक रहा है, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में आप भले ही अभी आ गए हो, लेकिन पिछले काफ़ी टाइम से आप दोनों के बीच में रिलेशनशिप रहा है, एक अच्छा रिश्ता रहा है, आप अपने रिलेशनशिप में अगर खुश थे, तो ये पर्सन आज अपनी ज़िंदगी में जो परेशानियाँ फेस कर रहे हैं, जो भी प्रॉब्लम्स में ये फंसे हुए हैं, जो भी एनर्जीज में स्टक है ना, ये पर्सन दोबारा से आपकी ज़िंदगी में आना चाहते हैं। द व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड ना यहाँ पर इस वक्त ये पर्सन की इस एनर्जीज को रिप्रेजेंट कर रहा है कि भाई बहुत हो गया, बहुत हो गया, बहुत सह लिया इस पर्सन ने। जब से ये पर्सन ने आपसे ब्लॉकेजेस किया है, जब से ये पर्सन ने आपसे रिश्ता तोड़ा है, तब से इसकी लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स है। सेकंड चीज़, जब ये पर्सन आपके साथ भी थे, जब ये पर्सन आपके साथ थे, आपके साथ कांटेक्ट में थे, ये पर्सन आपके साथ बात होती थी, या आप लोग एक प्लेस पर रहते थे, या आप एक साथ आपने टाइम गुजारा, स्पेंड किया है ना, तब भी कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसी निगेटिव एनर्जीज दिखाई दे रही है जो लगातार इन पर्सन को फॉलो कर रही थी। हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी हो, इनका कोई ऐसा व्यक्ति हो जो इनका पास्ट में इनके साथ रिश्ते में हो, या कोई ऐसा व्यक्ति हो, कोई ऐसा पर्सन हो जो इनके साथ पास्ट में था, जिस पर्सन की वजह से ये काफ़ी ज़्यादा इस वक्त आपके साथ अपने रिश्ते को लेकर आगे तो बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन वो पर्सन इन्हें काफ़ी ज़्यादा मतलब मजबूरियाँ सी जो हैं वो इनकी दिखाई दे रही हैं। जैसे होता है ना कि एक इंसान आगे तो बढ़ रहा है, खुश है, वो आगे बढ़ना भी चाहता है, लेकिन पीछे से जो लोग रह गए वो लगातार कहीं ना कहीं आवाज़ दे रहे हैं, या कहीं ना कहीं परेशान हो रहे हैं उनकी वजह से, या उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा मतलब इस तरीके का करके रखा हुआ है जो ये पर्सन कुछ भी डिसीज़न लेने से पहले 10 बार सोचते हैं। ये पर्सन आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मैं इस चीज़ को देख रही हूँ, मैं इस चीज़ को समझ रही हूँ, लेकिन ये पर्सन शांत है, बहुत साइलेंस है, चुप है। ये पर्सन शांत के पीछे का जो रीज़न, मेन थर्ड पार्टी सिचुएशन यहाँ पर दिखाई दे रही है। चलिए इन पर्सन के मैसेज को निकालते हैं कि इन पर्सन के ट्रू मैसेज आपके लिए क्या है। तो देखते हैं ये पर्सन जो है वो आपसे क्या कहना चाहते हैं। इन पर्सन के दिल में आपके लिए क्या फीलिंग्स हैं, क्या एनर्जीज ऐसी है जो मैसेज है जो ये आपको देना तो चाहते हैं लेकिन दे नहीं रहे हैं, क्योंकि एनर्जीज बिल्कुल साइलेंस है। देखिए सभी साइलेंस एनर्जीज होती है, इट मीन्स कहीं ना कहीं बहुत कुछ चीज़ें चल रही होती हैं। तो ये पर्सन जितना मतलब कार्ड को देखकर लग रहा है ना कि ये पर्सन भले ही डिस्टेंस में भी हो सकते हैं, क्योंकि मोस्टली एनर्जीज डिस्टेंस वाली ही मेरे को मिल रही है, रिसीव हो रही है। तो ये पर्सन ज़्यादातर में तो आपके साथ डिस्टेंस में है, दूरियों में है, लेकिन ये पर्सन ये चाहते हैं कि जो भी कुछ करें मतलब लाइक आप करें, मतलब लाइक आप करें से मतलब कहीं ना कहीं आप जो है वो पहल करें। लेकिन अगर आप पहल करते भी हो कि चलो भाई आप अपने पहल के हिसाब से अगर आप इनको कॉल भी करते हो, मैसेज भी करते हो, अप्रोच भी करने की कोशिश करते हो, लेकिन वहाँ से भी इनकी एनर्जी साइलेंस आएगी, क्योंकि नकारात्मक ऊर्जाओं का प्रभाव है और बहुत ज़्यादा सोचते विचारते रहते हैं। मतलब क्या होता है ना कि एक इंसान सोच रहा है तो वो एक्शन भी लेता है, बट ये पर्सन ओनली थिंक, ओनली थिंक, ओनली थिंक, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा मूड स्विंग होना और चीज़ें क्लियर ना होना, या किसी का बहुत प्रेशर होना, किसी का बहुत बर्डन होना, कोई ऐसा व्यक्ति जो इन्हें बहुत दिन रात मैनिपुलेट कर रहा है, इनके साथ प्यार की बातें तो कर रहा है, इनको साथ प्यार तो बांट रहा है, बट वो प्यार एक्चुअल में दे नहीं रहा है। वो कमिटमेंट तो कर रहा है लेकिन कमिटमेंट को निभा नहीं रहा है। तो ये सारी सिचुएशन इनकी आपके साथ भी हो सकती हैं कि ओनली ये पर्सन आपसे प्यार भरी बातें करते हैं, ओनली अपना प्यार आपको देते हैं, अपना प्यार जताते हैं, लेकिन जब निभाने की बात आती है, कमिटमेंट को पूरा करने की बात आती है, तो वहीं पर ये साइलेंस हो जाता है। अगर ऐसा सिचुएशन हो रही है और आप इसको महसूस कर रहे हो कि हाँ डेफिनेटली लव तो दिखा रहे हैं बट साथ नहीं दे रहे हैं, तो इट मीन्स कहीं ना कहीं एनर्जीज स्टक है, रुकी हुई है, और ये निगेटिव एनर्जीज में बंधे हुए हैं। हालांकि टेम्परेंस का कार्ड इस चीज़ को भी कह रहा है कि भाई आपके पार्टनर जो है वो इस वक्त
वक्त उनका जो फोकस है वो आपकी तरफ है, मतलब उनके हिडन में जो फीलिंग्स दिख रही हैं वो आपकी तरफ जा रही हैं, सेंड हो रही हैं, ठीक है। और दूसरी चीज़, ये पर्सन बैलेंसिंग एनर्जीज में भी दिख रही, क्योंकि टेम्परेंस है ना, तो मतलब बैलेंस बनाने की कोशिश में भी रेडी हैं कि हाँ भाई चलो, आपकी तरफ से अगर कोई पहल होती है या आपकी तरफ से कोई शुरुआत इन्हें दिखती है या आपको देखकर इन्हें ऐसा महसूस होता है या कहीं से इनको खुद को उम्मीद लगती है या फिर इनकी लाइफ में जो थर्ड पार्टी सिचुएशन है वो अगर इनके ऊपर इतना प्रेशर ना डाले, वो अगर इनके ऊपर इतना बर्डन ना डाले, या जो थर्ड पार्टी इनकी ज़िंदगी में, इनके घर में है या इनके रिश्ते में है, वो थर्ड पार्टी कहीं ना कहीं इनका साथ छोड़ दे और वो थर्ड पार्टी इनके ऊपर इतना ज़्यादा बर्डन ना डाले, तो डेफिनेटली ये सोचते हैं कि चीज़ों को हम बैलेंस कर लेंगे। मतलब एक बैलेंसिंग एनर्जीज है इस इंसान के मन में और ये बैलेंस करना भी चाहते हैं, क्योंकि ये आपको जब भी देखते हैं या आपके बारे में जब भी सोचते हैं ना, तो इनके मन में ये आती है कि यस, यही है राइट पर्सन फॉर मी, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं आप इनके लिए राइट पर्सन हो और इस चीज़ को ये महसूस भी करते हैं और कहीं ना कहीं कुछ कनेक्टिविटी भी यहाँ पर बहुत लंबे टाइम की दिख रही है। बट ये जो सबसे बड़ी जो चीज़ दिखाई दे रही है वो इनके अंदर का डर, वो डर जब तक नहीं निकलेगा, वो फियर जब तक ये नहीं निकालेंगे, देन ये थिंक करेंगे, ठीक है। बट एक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो चलिए अभी हम इनका हिडन मैसेज देखेंगे, क्योंकि फियर तो है, खौफ तो है, फियर तो है। और फियर ये होता है कि हाँ भाई तुम ऐसा नहीं करोगे, तुम वैसा नहीं करोगे। एक फियर ये भी होता है कि हाँ भाई मैं इस रिलेशनशिप में जाता हूँ तो मेरा फ्यूचर क्या है, कहीं आप उल्टा इनके ऊपर कुछ ब्लेम तो नहीं करोगे, कहीं आप इनका साथ दोगे, कहीं अपनी फैमिली को छोड़कर आए और या किसी रिश्ते को तोड़कर आए तो आप इनका साथ निभाओगे कि नहीं निभाओगे। तो ये सब चीज़ें भी इनके माइंड में है। फ्यूचर को लेकर बड़ी चिंताएं हैं इस इंसान को, ठीक है। तो ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो ऑलरेडी मैरिड हो या सिंगल हो, ठीक है। मे बी जहाँ तक दिख रहा है, ठीक है। कनेक्ट कितना कर रहा है ये चीज़ देखना, बताना आप। चलिए देखते हैं इनके हिडन मैसेजेस आपके लिए क्या है। गाइस, बहुत ज़्यादा क्लैरिटी अगर आप चाहते हो और दिल खोल कर बात करना चाहते हो, एक चीज़ को पूछना चाहते हो, तो फिर आप 9540119650 पर आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं, टैरो कार्ड रीडिंग ले सकते हैं। और अगर आप कोई भी हीलिंग लेना चाहते हैं या फिर किसी भी टाइप का आप ब्रेसलेट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ये ब्रेसलेट जो है वो आपको चार्ज करके दिए जाएंगे, मंत्रा करके दिए जाएंगे, पूरी तरीके से एक्टिवेट करके दिए जाएंगे, ठीक है। ऐसे ही नहीं आपको दे दिए जाएंगे कि बस लिया और दे दिया, क्योंकि अगर आप कोई भी ब्रेसलेट लेते हो, कोई भी चीज़ लेते हो, प्रॉपर चार्ज होना चाहिए, प्रॉपर एक्टिवेट होना चाहिए और कायदे से उसका मंत्रा वगैरह, पूजा वगैरह होनी चाहिए, देन तभी ये जो है ये वर्क करता है। इसलिए इस चीज़ को भी थोड़ा ध्यान में रखें आप इसको बाय करने से पहले। बट अगर आप मुझसे लेना चाहते हैं तो प्रॉपर तरीके से आपको एक्टिवेट, चार्ज, मंत्रा करके दिया जाएगा। सेकंड चीज़, आप 9540119650 पर व्हाट्सअप कर सकते हैं, पूछ सकते हैं अगर आप चाहते हैं तो, ठीक है। तो चलिए फ़िलहाल के लिए उनके मैसेज को निकालेंगे। देखिए भाई, बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं, आप देख रहे हो, मुझे इन मैसेज की ज़रूरत नहीं है, मैं सिर्फ यहाँ से एक मैसेज लूँगी, ठीक है। दिस मैसेज फॉर इम्पोर्टेंट, इट्स टाइम फॉर मी टू हील नाउ। ओके, तो देखो भाई, एक्चुअली क्या हो रहा है ना कि जो ये पर्सन है ना, मैंने आपको बोला ना कि ये चाहते बहुत कुछ है, आपसे प्यार चाहते हैं, आपसे अपनी फीलिंग चाहते हैं। मतलब इनकी मनोस्थिति को समझो कि एक व्यक्ति प्यार चाहता है लेकिन वो दूरियां बना रहा है, वो अपनी फीलिंग्स कह नहीं रहा, वो अपनी फीलिंग को शेयर नहीं कर रहा है, बस कहीं ना कहीं एक अंदर से फियर और डर है किसी थर्ड पार्टी का। बट ये पर्सन चाहते हैं आपसे प्यार, ये पर्सन खुद आपको कह रहे हैं कि भाई ठीक समय है ये हमारे और उनके मिलने का। तो मतलब कहीं ना कहीं अंदर से ये पर्सन कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो डाल रहे हैं,
कुछ ना कुछ एफर्ट्स तो डाल रहे हैं ताकि इनके और आपका जो रिश्ता है वो आगे बढ़े, टूटे ना। कहीं ना कहीं इस पर्सन को आपके साथ अब इस रिश्ते में आगे जाना है, ये चीज़ भी यहाँ पर दिख रही है। तो ये पर्सन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा आपको फील करते हैं, और यहाँ पर लिखा भी है इन्होंने कि वो आपको ये बताना चाहते हैं, क्योंकि हो सकता है कि इन पर्सन ने बहुत दिन से आपसे अपनी फीलिंग शेयर नहीं की हो, अपनी भावनाएं शेयर नहीं की हो, लेकिन इस कार्ड के ज़रिए आपके पार्टनर क्या फील करते हैं वो आपको फील करते हैं। वो जब भी खाली बैठते हैं, जब भी अकेले होते हैं ना, वो आपको फील करते हैं, वो आपके बारे में सोचते हैं, उनके दिमाग में आप आते हो, वो आपके साथ इस रिश्ते को चाहते हैं, वो आपको बहुत ज़्यादा लव करते हैं। बट ये सारी चीज़ों को वो अंदर ही अंदर महसूस करते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा ये एनर्जीज स्टक है, रुकी हुई है, और जब तक कोई एनर्जीज स्टक रुकी रहेगी, फ्लो में नहीं जाती है। तो प्लीज़ अपनी एनर्जीज़ को स्टक मत रखिए, फ्लो में कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, मैनिफेस्ट कीजिए, और ज़्यादा जानकारी है कहाँ पर रुकी है आपकी एनर्जीज, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके लिए आप मुझे व्हाट्सअप कीजिए 9540119650 पर। वेल, अपना ध्यान रखें, खुश रहे, पॉजिटिव रहे, टेक केयर, बाय बाय।